जगह पर आप खड़े हैं, आज से 15 साल पहले यहाँ पर इस समय आप खड़े रहते नहीं? ये आपका तो जितना शर्ट बूट था ये तो लेकर चले जाते लोग। चुनावी सफ़र जो सुशासन या बबुआ का शासन का जो सफ़र का टाइटल दिया था मैंने, इलेक्शन दिनारा के उस विधानसभा क्षेत्र में पहुंच चुका है, जिसकी चर्चा शायद दिल्ली से लेकर नागपुर और ख़ास करके पटना और आसपास के रोहतास जनपद में भी बहुत तेज़ी से और बहुत ज़्यादा हो रही है। इस चर्चा परिचर्चा के बीच में जिस सड़क से मैं गुजर रहा था राहगीर के तौर पर, मैंने बच्चों से पूछा कि दिनारा जाने में कितना और समय लगेगा, तो इन बच्चों ने मुझे रोक के बताया कि लगभग 4 किलोमीटर की दूरी है। और मैंने इनसे बातचीत में ऐसे पूछ लिया कि क्या क्या समस्याएं हैं, विद्यालय का क्या, शिक्षा का क्या स्तर है, विद्यालय किस किस तरह के गांव में आपके अवेलेबल हैं। खैरही कला गांव के रहने वाले बच्चे हैं ये, और इन बच्चों ने अपनी बातचीत में हमें बताया कि कुछ रोचक तथ्य दिए इन्होंने। आइए इनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या है शिक्षा का स्तर। आपका नाम क्या है? संदीप कुमार। संदीप, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? हम अभी BA पार्ट 1 में हैं। BA पार्ट 1 में आप ग्रेजुएशन करने शुरू हो चुके हैं। हाँ। ग्रेजुएशन से पहले आपके गांव में विद्यालय शिक्षा किस तरह से हुई और कहां से हुई? पहले तो 5 क्लास तक हम लोग अपने गांव में पढ़े, फिर उसके बाद बसडियाँ गए, वहाँ हाई स्कूल तक पढ़े। अच्छा। 10 तक। फिर वहाँ से दिनारा नाम इंटर में लिखाना पड़ा। ठीक है। ग्रेजुएशन कहाँ से कर रहे हो? ग्रेजुएशन अभी SP जैन कॉलेज सासाराम से कर रहे हैं। ठीक है। तो इंटर करने के लिए आपको दिनारा जाना पड़ गया? हाँ, जो लगभग आपके गांव से 5 किलोमीटर के दूर है। हाँ, दिनारा जाना पड़ गया क्योंकि यहाँ पर लोग सब कुछ बना हुआ है इंटर का 10+2 का, पर कोड नहीं ले रहे हैं, इसलिए दिनारा हमको जाना। कोड मतलब कॉलेज विद्यालय कोड जो होता है ना, हाँ, वो 10+2 का कोड नहीं ले रहे हैं। कौन नहीं ले रहा है? यहाँ पर जो मास्टर हैं, एक 10+2 का मास्टर भी आए हैं जिनका नाम है साहिल सिन्हा, और कोड नहीं ले रहे हैं। हमारे एक दिन चपरासी से बात हुआ। आपने किससे बात करा? वहाँ के एक चपरासी थे स्कूल के। हाँ, स्कूल के। हाँ, जिनका नाम राजकुमार है। ठीक है, नाम नहीं बताइए, हमें बताइए बात क्या हुई उनसे। उनसे बात हुई, पूछ रहे थे कि साहिल सर किस क्लास के टीचर हैं, तो बोले कि 10+2 के हैं। तो बोले कि यहाँ पर 10+2 चालू क्यों नहीं हो रहा है? तो बोले कि 10-20 हज़ार रुपया लगेगा खर्चा। कैसा खर्चा? किसको खर्चा? वहाँ पटना जाने आने में, और जो लगेगा वो लगेगा। हम ये नहीं डिटेल में हमको नहीं बताए। बस इतना बोले कोड, केवल कोड ले लिया जाएगा, बाकी सब तो बना हुआ है। अच्छा, तो 10-20 हज़ार का खर्चा लगेगा विद्यालय को कॉलेज बनाने में। 10-20 हज़ार का खर्चा लगेगा। आपको लगा कि मेरे गांव के और बच्चों को इस तरह की समस्याएं ना आए, अन्य बच्चों को, कि उन्हें अपने क्षेत्र से बाहर ना जाना पड़े। आपको पता है इस बार आपका दिनारा विधानसभा क्षेत्र बहुत अधिक चर्चा में। आपकी उम्र कितनी है? हमारी उम्र अभी 17 बरस 9 महीना है। 17 वर्ष 9 महीना। तो मात्र चंद महीनों के बाद शायद आप लोकसभा के चुनाव में पहला वोट दे देंगे। हाँ, क्योंकि आपको इस विधानसभा में तो नहीं हो पाएगा। लोकसभा में मिल जाएगा। लोकसभा में हो जाएगा या पंचायत चुनाव में भी मिलेगा। बिल्कुल। इनके दोस्त भी हैं यहाँ पे, हमें गर्व होना चाहिए। हाँ, ये हरी कलर में टी-शर्ट में है जो, इनका ये कहना है कि मैं जब ग्रेजुएशन में गया तो मुझे लगा कि अपनी आवाज़ उठा। आप अकेले गए थे, अपने दोस्तों के साथ गए थे? दोस्तों के साथ गए थे, जो अभी यहाँ पर नहीं है। तो आपकी इसकी तारीफ करी आपके गाँव वालों ने? हम गाँव वालों से नहीं अभी बताएं कुछ। अच्छा, इसी परिपाटी के बीच में इनमें से कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। विनोद सिंह। धान की फसल कैसी होने वाली है? बहुत बढ़िया बा। आपने कौन सा धान बोया? उस धान का नाम? मंसूरी कतरनी। कृषि बिल से खुश हैं जो आपने? हाँ, खुश है। लगता है आपको कि हाँ, खुश है सरकार। बाकी विपक्ष क्यों उसका विरोध कर रहा है? विरोध कहाँ हम कर रहे हैं? विपक्ष क्यों विरोध कर रहा है? अरे विपक्ष विरोध कर दौड़न जाए अपना अपना एगो ना एगो एजेंडा निकलते रहता है। नीतीश कुमार खराब काम के लिए बड़ा ने। आप खुश हैं अपने मुख्यमंत्री? हाँ, मुख्यमंत्री से, विधायकों से खुश हैं। नली गली रोड कुले बनिए गई बा। अब कौन चीज चाहिए? आपके घर में पानी आता है? हाँ, पानी रोज आता है, नल के थ्रू, जो नल जल योजना है। हाँ, रोज आता है। आपके देखिए सामने से छात्रों ने बताया कि आप वार्ड मेंबर हैं जी। तो अभी तभी आपका कुछ व्यक्तित्व राजनीतिक टाइप में हो गया था यहाँ। फूल एकदम काम देखा था नहीं कि पार्क लेखा तो रोड बा। पार्क लेखा तो रोड बा। धर्मेंद्र कुमार सिंह है। के चुनाव में आपके क्षेत्र को ऐसी कौन सी समस्या है जो कि आने वाले 5 वर्षों में जो भी जीते वो दूर करे? देखिए, यहाँ कोई प्रकार की समस्या नहीं है। समस्या तो है ही नहीं। जो समस्या था वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तो निपटारा कर चुके हैं। जैसे सड़क हुआ, बिजली हुआ, सिंचाई हुआ, ये सब तो समस्या हम लोग को, जो अस्पताल का हुआ, सब समस्या दूर है। हम लोग के इनके रीजन में तो बहुत खुशहाल महसूस कर रहे हैं।
सड़क बिजली पानी के नाम पे तो वोटिंग शायद होनी ही नहीं चाहिए। नहीं होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। महामारी के समय में किस तरह की समस्याएं बिहार के आपके इस गांव ने देखा? नहीं, कोरोना के बीमारी में तो केंद्र सरकार या चाहे बिहार सरकार लोगों को सुविधा उपलब्ध कराई है। आज आपको पता है बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी करा है। हाँ जी। उसमें उन्होंने कहा है कि हम कोरोना की वैक्सीन मुफ्त देंगे। तो मतलब कि वोट की कीमत कोरोना के वैक्सीन फ्री करके लगा ली गई है। नहीं ऐसा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपका सोच है। नहीं, कोरोना की वैक्सीन अगर आप फ्री आप वोट देंगे तो हम आपको फ्री दे देंगे। नहीं ये हम लोग उस बयान को पलटा भी गया है कि राज्य सरकार के ये हक है, राज्य सरकार अगर चाहेगी तो फ्री हो सकता है। तो इस तरह से वोटों को गुमराह करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से ऐन मौके पे। नहीं बीजेपी की तरफ से वोटों को गुमराह नहीं किया। वो तो विपक्ष आरजेडी वाले गुमराह करने के चक्कर में पड़े हुए हैं। पर ये बयान तो खुद निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया ना कि हमारा एजेंडा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो कोरोना की वैक्सीन बिहार में मुफ्त दी जाएगी लोगों को। ठीक है, तो उनका बयान होगा वित्त मंत्री का। ये तो हम बता मंत्री का बाकायदा जो एक प्रोस्पेक्टस जारी होता है, जो एक उन्होंने जो मैनिफेस्टो अपना जारी करा है कि हम ये चीज़ें घोषणाएं देंगे। ठीक है, तो उनका होगा। आप सहमत हैं कि अगर आप एक गठबंधन में लड़ रहे हो और अलग अलग तरीके से आप अपना चुनाव की डिक्लेरेशन कर रहे हैं कि हम ये देंगे, जेडीयू अपना अलग से दे रही है, हम अपना अलग से। हाँ, ये तो वादा की तो रोजगार की तो यहाँ पर मतलब झड़िया के झड़िया लग रही है, चाहे वो तेजस्वी हो चाहे बीजेपी के। सर्वोदम रोजगार का तो इस समय मानो कि 40-50 हज़ार आज के चैनल पर देखने पर लग रहा है। 9 लाख तो बीजेपी भी कह रही है। हाँ जी सर, तो मैं तो रोजगार की झड़ियाँ तो नहीं, ये सब जितने भी पार्टियां हैं गलत वादा कर रही हैं। नहीं वादा करने में हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, वो सही बोल रहे हैं कि पैसा कहाँ से आएगा कहाँ से? तो विकास कैसे करेंगे फिर वो जब पैसा ही नहीं है? तो आएगा तो उसका मद होगा, उसका वो अपना बजट बनाएंगे तो आएगा। तो आप मुख्यमंत्री के इस तरह से खुश हैं कि उन्होंने वादा तो करा पर झूठा वादा नहीं करा? ना, झूठा नहीं। 100 में 70% भी कर रहे हैं तो उनसे हम लोग खुश हैं। महाराज 122 पे वो लड़ रहे हैं। जो जिस जगह पर आप खड़े हैं, आज से 15 साल पहले यहाँ पर इस समय आप खड़े रहते नहीं। ये आपका तो जितना शर्ट बूट था ये तो लेकर चले जाते हैं। इस शासन में कुछ लोग इस पर भी वोटिंग कर रहे हैं, इस पर कि नहीं कुछ सकुशल हम अपने घर पहुंच रहे हैं। ये भी वोटिंग का एजेंडा है। हाँ, ये प्रमुख एजेंडा है। कोई की खाने की कमी नहीं है, मगर सकुशल घर पहुंचने में कमी है। अब बिल्कुल सही है, सकुशल अपने घर लोग पहुंच रहे हैं। अगर मैं इस सफ़र पे अपने इस हम सफ़र के साथ पूरे रात भर सफ़र करता रहता हूं तो कोई मुझे समस्या नहीं होगी? कोई समस्या नहीं है। आप गारंटी देते हैं? जी, इसके 100% गारंटी है। तो देखा आपने जी, इस वोटिंग के समय में जो जोश लोग दिखा रहे हैं, अपने अपनी बातें अपने अपने तरीके से मत के प्रयोग की किस दल को देते हैं, किसके काम से खुश हैं। इन्होंने ऐसा भी कुछ बताया किस नेता से खुश हैं और किससे नहीं। परंतु कोविड-19 महामारी के बीच में कोरोना के ठीक ऊपर राजनीति करना केंद्र सरकार को भारी पड़ता है या उसके पक्ष में गिरता है। 9 लाख रोजगार का वादा, कोरोना वैक्सीन फ्री देने का वादा, क्या 15 लाख रुपए केंद्र सरकार के करे हुए वादे की तरह ही खोखला साबित होगा या फिर ये चुनावी जुमला साबित कर दिया जाएगा? कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ अभिवाक जनतंत्र के लिए मैं खुद अभिजीत चौधरी, दिनारा विधानसभा क्षेत्र से आपके साथ इस वक्त जुड़ा हुआ हूँ।